Okay, so this is chapter 4. Are you able to see the screen, executive? Yes, ma'am. Okay, so we'll begin with this one. First of all, we'll read the introduction. Legislature, executive, and judiciary are three organs of the government. As you all know, the most important three main organs of any government is legislature, executive, and judiciary. So today we are going to study about executive, as we have studied earlier about legislature. So there will be a connectivity and link between the two chapters. Together, they perform the functions of the government and maintain law and order, look after the welfare of the people. अब ये क्या काम करते हैं? तीनों ही जो ऑर्गन्स होते हैं ये साथ में मिलके काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं कानून, फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के वो परफॉर्म करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और लोगों की भलाई के लिए और सारी चीजों के लिए देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं. The Constitution ensures that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या पक्का करता है कि ये एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें और आपस में एक बैलेंस बनाए रखें. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. The legislature controls the executive and in turn it and is controlled by the executive. Legislature control करता है executive में और उसके बदले में ही control executive जो है वो भी उसको कहीं ना कहीं control करता है. In this chapter, we shall discuss the composition, structure and function of the executive organ of the government. अब इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से ये बनाया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गन, उसके बारे में हम जानेंगे. This chapter will also tell you about the changes that have occurred in recent times due to political practice. अब इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी पता पड़ेगा कि किस तरह के बदलाव आए हैं पिछले बीते कुछ सालों से. जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें जब बदलाव आए हैं तो ऑब्वियसली पता है कि उसका असर ऑर्गन्स पे भी पड़ा है, तो उसके अंदर भी जो बदलाव लाए गए हैं उनके बारे में भी आप जानेंगे. अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में यू विल बी एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस लाइक मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. आप डिफरेंस बता पाएंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में. अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी संवैधानिक रूप से क्या पोजीशन है उसके बारे में समझेंगे. Know the composition and functioning of the Council of Ministers and the importance of the Prime Minister. आप किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, क्या उनके फंक्शन है उसको समझेंगे और प्राइम मिनिस्टर कैसे इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी समझेंगे. एंड फोर्थ, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. समझेंगे उसकी इम्पोर्टेंस को और उसकी फंक्शंस को कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कैसे कर रहा है. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. ओके. नो मैम. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हु इज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल. अब सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका इंचार्ज कौन है. हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन अ स्कूल और यूनिवर्सिटी. कौन जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है स्कूल के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर. In any organization, some office holder has to take decisions and implement those decisions. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिस होल्डर होते हैं, जो ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, उनमें एक हेड होता है जो डिसीजन लेता है और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाता है. We call this activity administration और मैनेजमेंट. हम इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के तौर पर जानते हैं. But the administration requires a body at the top that will take policy decisions or the big decision and supervise and coordinate the routine administrative functioning. लेकिन इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होती है, उसके ऊपर एक व्यक्ति को बिठाना पड़ता है. एक टॉप पे एक लीडर होता है जो ये सारे डिसीजंस लेता है. पॉलिसी डिसीजंस हो, बड़े डिसीजंस हो, या उनको सुपरवाइज करे या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के बैठे रखे कि किस तरीके से आपने काम करना है. तो अब आपके ऊपर सवाल ये आता है बच्चों के सामने कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कूल का, उसके ऊपर हेड कौन होता है, बताइए. मैम प्रिंसिपल और डायरेक्टर. बिल्कुल.
प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर जो होते हैं बेसिकली वही जो है टॉप के लीडर्स होते हैं। प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो टीचर्स को गाइड करते हैं, टीचर्स को समझाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स को समझाते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स जो है टीचर्स को समझाते हैं। और उनके ऊपर जो है अथॉरिटी प्रिंसिपल सर के ऊपर जो है वो रहती है डायरेक्टर सर की। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो है आपके स्कूल की वो इस तरीके से होती है। वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरह की एक यूनिट होती है, यहाँ पे भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिग कंपनीज, बैंक्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर काफी सारे हेड्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। Every formal group has a body of those who function as the chief administrators or the executives of the organization. अब हर एक फॉर्मल ग्रुप जो होता है, फॉर्मल बॉडी जो होती है, उसके ऊपर कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो भी होते हैं जो काम करते हैं। Some office holders decide the policies and rules and regulations, and then some office holders implement those decisions in actual day-to-day functioning of the organization. अब ये जो office holders होते हैं, office bearers होते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन सेट करते हैं, और कुछ ऑफिस होल्डर्स जो होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको लागू करवाते हैं, जो फंक्शंस और रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको लागू करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The word executive means a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations and actual practice. ये जो शब्द है एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब ही ये होता है कि कुछ जो लोग हैं, बॉडी ऑफ पर्सन जो इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को देखें। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिए, उनको लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये वर्ड जो है इनका बेसिक मीनिंग यही होता है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाए। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. ओके, मूविंग ऑन। अब गवर्नमेंट के केस में क्या है, एक बॉडी जो है वो पॉलिसी डिसीजंस लेती है और फिर डिसाइड करती है रूल्स और रेगुलेशंस, और दूसरी बॉडी जो है वो इनको इम्प्लीमेंट कराती है। अब ये जो इम्प्लीमेंट कराने वाला ऑर्गन है, ये बेसिक फंक्शन होता है इनका इम्प्लीमेंटेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। In case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, and while the other one would be in charge of implementing those rules. अब जो पॉलिसी है वो बनाई, डिसीजंस लिए गए, और फिर उसके बाद में रूल्स और रेगुलेशंस उसके हिसाब से सेट किए गए, और दूसरी ऑर्गन का काम है वो इंचार्ज होता है कि वो लागू किस तरह कराए जाए। The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called the executive. इसी को बोला जाता है, इसी ऑर्गन को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। What are the principal functions of executive? अब मेन फंक्शंस क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के? Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. जो legislature ने adopt करी हैं laws और policies, उनको लागू कराने का काम होता है executive का। The executive is often involved in framing of policies. Executive जो है वो policy frame करने में भी involved रहते हैं। Official designations of the executive vary from country to country. अब क्या होता है, ये जो चीज है executive के नाम से जो चीज पहचानी जा रही है, ये हर अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। कुछ जगह पे इनके नाम अलग होते हैं, कुछ जगह पे इनके नाम अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। Some countries have presidents while other have chancellors. कुछ देशों के अंदर प्रेसिडेंट्स होते हैं और कुछ देशों के अंदर चांसलर्स होते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की नहीं होती है, सिर्फ इन्हीं से नहीं मिलके बनी होती है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सिविल सर्वेंट्स जो है वो भी एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं।
While the heads of the governments and their ministers saddled with the overall responsibility of government policy are together known as the political executive. Those responsible for day-to-day administration are called the permanent executive. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने मार्क कर लेनी है कि भाई सरकार जो है उसके अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली रोजमर्रा के जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनको लेकर के ही काम करते हैं, और उनके अलावा, और उनको पहली बात तो पहचाना कैसे जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नाम से पहचाना जाता है, जितने भी ये मिनिस्टर्स और सरकार के हेड्स होते हैं। उसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं लोग बाग, उनको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जिन पॉलिसीज के तहत काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्वेंट्स। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. मैम Okay. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आप ही बता सकते हो क्या? बिल्कुल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो मिनिस्टर लोग होते हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो सरकार के हेड है, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारे आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में। और जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठ करके सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो कहलाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? ओके। सो अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि आप अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कंपेयर करिए, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? कौन से लोगों को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में डालेंगे और कौन से लोगों को आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में डालेंगे? बताइए, ट्राई कीजिए। Ma'am, the teachers are permanent executives. Okay, and who are the political executive? मैम प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स। Correct. So the people said correct answers. Yeah, Samiksha, you are correct. Okay, Khushi, Arpit, and Samiksha answered. So your answers are correct, and I really appreciate the efforts. तो हाँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में स्कूल के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपके प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर जो है वो आएंगे, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपके आएंगे टीचर्स। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके बारे में समझते हैं। एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। हर अलग देश के अंदर सेम तरह के एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वही आकर के हर चीज का स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। और उसी तरीके से इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वहां पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है उनके बारे में आपने ज्यादा सुना होगा। बट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स और फंक्शंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया के प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शन से। सिमिलरली द पावर्स ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ किंग ऑफ भूटान। उसी तरीके से जो इंग्लैंड की क्वीन है उनकी पावर्स अलग होंगी जो भूटान के जो राजा हैं उनकी पावर्स से। Both India and France have prime ministers, but their roles are different from each other. अब इंडिया और फ्रांस के अंदर प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन तो है, लेकिन रोल्स जो हैं दोनों के वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड व्हाई इज दिस सो? अब ऐसा क्यों है उसके बारे में जानते हैं। To answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries. अब इस चीज का आंसर देने के लिए हम कुछ शॉर्ट के अंदर इनके नेचर को समझेंगे। एग्जीक्यूटिव जो है अलग अलग कंट्रीज में उनका क्या क्या काम है उसको समझते हैं। The USA has a presidential system. USA के अंदर presidential system है and executive powers are in the hands of the president. और executive powers जो है वो बेसिकली किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट की, यानी कि वो इम्प्लीमेंट करा रहा है, कानून को इम्प्लीमेंट करा रहा है। Canada has a parliamentary democracy with constitutional monarchy where Queen Elizabeth II is the formal chief of state and the prime minister is the head of government. कनाडा के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो क्वीन एलिजाबेथ जो वहां की क्वीन है उनके हाथों में है, वो मेन फॉर्मल चीफ है स्टेट की, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार का हेड है, यानी ये हेड है स्टेट की और प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड है। तो इनकी पावर्स जो है अलग अलग डिवाइडेड है। और मोनार्की है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संविधान जो है वो बेसिकली
मोनार्की पे बेस्ड है कि एक सिंगल रूलर जो है वो ही रूल करेगा, उस बेस्ड है, राजा वाला रूल है। तो इसलिए इस चीज को ऐसे समझिए कि सरकार तो वहां चल रही है पर काम जो है बेसिकली क्वीन के अंडर ही हो रहा है। In France, both the president and the prime minister are a part of the semi-presidential system. फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को, लेकिन वो डिसमिस नहीं कर सकता इनको, क्योंकि वो पार्लियामेंट की कार्यवाही के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए Japan has a parliamentary system with the emperor as the head of the state and prime minister as the head of the government. अब जापान के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां पे एम्परर जो है वो हेड होता है स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। उसी तरीके से जैसे कनाडा के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है क्वीन एलिजाबेथ की, वो हेड है स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है गवर्नमेंट का। अब इस चीज को समझने के लिए आप बेसिकली एक टेबल बना सकते हैं, टेबल फॉर्म में आप लिख सकते हैं जापान के अंदर किस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे कौन गवर्नमेंट का हेड है, कनाडा के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर क्या है। इससे आपको आसानी रहेगी इसको समझने में और याद करने में। अब बात करते हैं इटली की। इटली हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है। Russia has a semi-presidential system where president is the head of state and prime minister who is appointed by the president is the head of the government. अब यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि स्टेट का हेड तो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है और उसे हेड बना रहा है सरकार का। जर्मनी हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें सेरेमोनियल हेड बना हुआ है प्रेसिडेंट और चांसलर जो है वो हेड है गवर्नमेंट का। समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर की चीज को समझते हैं। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हेड होता है स्टेट का भी और साथ साथ सरकार का भी। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थियरी एंड प्रैक्टिस। अब इस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, सिर्फ पेपर पे ही नहीं, वो वाकई में प्रैक्टिकली भी काफी पावरफुल होता है। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इज such a system include the United States, Brazil and most nations in Latin America. अब इस तरह का सिस्टम कौन कौन से देशों में है उनके नाम दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इन केस आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आपको एग्जांपल देने हैं, देन यू शुड मेंशन द नेम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ लैटिन अमेरिका कि यहाँ पे इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्लियर है इस पैराग्राफ में? किसी को कुछ दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अधिकतर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट की पोजीशन भी दी गई है जो, या मोनार्क की भी पोजीशन दी गई है जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। In such a system, the role of president or monarch is primarily ceremonial and prime minister along with the cabinet wields effective power. अब अधिकतर इस तरह के सिस्टम के अंदर जो पोजीशन दी गई है प्रेसिडेंट और मोनार्क को वो सिर्फ सेरेमोनियल बेसिस पे होता है, नहीं सेरेमनीज के अंदर उनको काम करना होता है करके इनॉग्रेशन वगैरह, और ज्यादातर काम जो है प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट होता है वो करते हैं। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स एज वेल एज पोर्चुगल। अब इस तरह का सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे मोनार्क या प्रेसिडेंट वाली पोजीशन दी गई है वो उनके नाम दे रखे हैं जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पोर्चुगल। A semi-presidential system has both a president and a prime minister. एक semi-presidential system जो है उसके अंदर president भी होता है और prime minister भी होता है. But unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. लेकिन parliamentary system से बिल्कुल different होकर के president जो है यहाँ पे रोजमर्रा की काम के अंदर काम आता है, उसकी पास जो है वो
उसको एक्सरसाइज करने दी जाती है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. Okay. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party. At times, they may belong to different parties, but and thus would be opposed to each other. इस तरह के सिस्टम के अंदर कई बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी का है, प्रेसिडेंट अलग पार्टी का है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में चले जाते हैं डिसीजन लेने में, और कई बार वो सेम पार्टी के हैं तो वो डिसीजन जो है स्मूथली होते हैं, जो कि ह्यूमन नेचर है। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इंक्लूड फ्रांस, रशिया एंड श्रीलंका एक्सेट्रा। इस तरह का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो बेसिकली फ्रांस, रशिया और श्रीलंका के अंदर जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन, ये है हमारे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप पे बेस्ड है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। We'll discuss all of these, the flow chart in tomorrow's class. We are running out of time, so I'm going to send you a link for your next history class. And please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in our tomorrow's class related to this chapter.